हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ठीक है, हमारा जो पिछला वीडियो था ब्रेन के बारे में, ठीक है, तो नर्व से रिलेटेड है। तो उसके बाद ये पढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये जो फिगर है एनसीईआरटी में देखा होगा, ये क्या है कि ये कोई हॉट बर्तन है, कोई गर्म सा बर्तन है, ये हमारा जो हाथ है। तो हमारा जो पड़ा हुआ है रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स होगा, जो स्टिमुलेशन होगा, तो हमारे न्यूरॉन्स ले जाते हैं। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स रहता है हमारे बॉडी में 3 तरह के न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, जो मोटर नर्व, सेंसरी नर्व और रिले नर्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेंसरी का क्या काम है कि हमारा जो मैसेज ले जाना क्या, बॉडी टू ब्रेन तक। ठीक है, और ब्रेन से जो खबरें आएंगी वो क्या है, वो मोटर नर्व। इसके बाद क्या हो जाएगा, सारा चीज ऐसा नहीं कि सारा चीज ब्रेन ही डील करे। ठीक है, तो कुछ कुछ जो है कि हमारा जो एक्शन, हमारा जो स्पाइनल कोड भी डील करता है, जिसके पास बोलते हैं वो रिले नर्व। यानी 3 तरह का नर्व हो गया, सेंसरी नर्व जो हो गया बॉडी टू ब्रेन हो गया, और जो रिले नर्व हो गया वो क्या हो जाएगा, हमारा स्पाइनल कोड के पास होगा, और जो थर्ड वन जो है वो आपका जो मोटर नर्व, जो ब्रेन से जो बॉडी के ओर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन से समझते हैं। तो जो फिगर है यहाँ पे, ये क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन जो टर्म है ये किसने दिया। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं ये मार्शल हॉल है। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल 1833 में। मार्शल हॉल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या भाई, कि दीज आर, ठीक है, दीज आर ऑटोनॉमिक जो है इनवॉलेंट्री एक्शन। हमारे बॉडी में 2 तरह का एक्शन होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री का मतलब जिसको हम लोग अपने विल के अनुसार कंट्रोल कर सके, और ऐसा एक्शन जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। यानी ये क्या बोल सकता है कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि दीज आर द ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन दैट अकर्स विदाउट आवर विल। यानी ऐसे बॉडी में ऐसे कार्यक्रम, ऐसे काम जो हम बिना सोचे समझे करें, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आई, जब आंखें क्या है बंद होती हैं, खुलती होती हैं। ठीक है, उसके बाद है मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, जब भी रिस्पायरेशन, जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है हमारी विल के अनुसार नहीं कि भाई डायफ्राम ऊपर जाओ और नीचे जाओ। तो डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है वो भी क्या हो गया, वो इनवॉलेंट्री हो गया। हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो ब्लड वेसल में जो ब्लड जा रहे हैं वो भी आपका ऐसा हो जाएगा। उसका स्नीजिंग, छींकते समय, कफ करते समय या यौन करते समय, यहाँ पे जमाई वर्ज लेते हैं, उस समय भी क्या हो, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो ये तो हमने देख लिया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का खोज किसने किया, और रिफ्लेक्स एक्शन में ये एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि गर्म बर्तन है। ठीक है, हम किसी भी गर्म चीज को आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो क्या होता है, छूते ही क्या होता है, हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हाथ खींच लेते तो ऐसा नहीं कि सोचा समझा बात है कि भाई हमने बर्तन को पकड़ा, मैसेज गया ब्रेन के पास, अब ब्रेन से आया कि भाई छोड़ दो धीरे धीरे, तब तक मेरा हाथ ही पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो अभी हम लोग आते हैं कि सारा डिसीजन जो ब्रेन ही नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, इसका हम लोग लास्ट समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये गर्म बर्तन है, तो गर्म बर्तन पे जैसे हमने छुआ, हमने हाथ पीछे की ओर खींच लिया। तो खींचने का क्या कारण था कि ये क्या हो गया कि हमारा जो बॉडी का जो रिस्पॉन्ड है, स्टिमुलेशन हो, क्या है वो बहुत ही मिली सेकेंड के अंदर भी नैनो सेकेंड में काम करता है, जो भी हमारा रिस्पॉन्ड है। तो यहाँ से जो खबर है, ठीक है, ये जो नर्व्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फील किसने किया, स्किन ने किया। तो स्किन क्या हो गया, ये रिसेप्टर हो गया। ठीक है, रिसेप्टर हो गया। उसके बाद जो है कि हमारा जो रिसेप्टर ने फील किया, स्किन ने फील किया, जो रिसेप्टर हो गया, और ये क्या हो गया, मैसेज जो कहाँ ले जा रहा है, ये मैसेज क्या हो, ये एरो देख सकते हैं, ये मैसेज कहाँ ले गया, यहाँ पे। तो ये जो मैसेज ले जाने वाला न्यूरॉन है, ये कौन सा न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। तो सेंसरी न्यूरॉन ने क्या हो गया, रिसेप्टर से मैसेज फील किया और ये खबर ले गया भाई सेंसेशन ऑफ हीट का। ठीक है, और ले जाके कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो बाजू है, ठीक है, मेरा जो एल्बो है, ये बाजू है, आर्म है, आर्म के पास मेरा क्या हो गया, ये जो पोर्शन जुड़ा हुआ है हमारा, ये स्पाइनल कोड से। ठीक है, ये स्पाइनल कोड वाला पोर्शन, तो ये क्या ले जाके जो सेंसरी नर्व है, ये आके यहाँ पे किसने, इसने बताया रिले नर्व को। रिले नर्व को बताया कि गर्म है, तो रिले नर्व को भी इसने ऑर्डर दिया कि भाई हटा, हाथ हटाओ। तो ये ऐसा क्या हो गया, यहाँ से जो नर्व गया उसको क्या बोलते हैं, ये मोटर नर्व। तो
मोटर नर्व गया यहाँ पे मसल से। मसल जो होते हैं हमारे ग्रुप में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं तब काम करते हैं, तो हमारे मसल की संख्या कितना 650। तो जो मसल्स होते हैं तो मसल क्या हो गया, ये इफेक्टर हो गया, और इफेक्टर हो गया तो क्या हो गया, जब मसल के पास गया अब मसल ने क्या किया, अपना हाथ को पुल किया, और हाथ के पुल करने के क्रम में ये जो गर्म बर्तन था यहाँ से छूट गया, और छूट गया तो क्या हो गया, ये हमारा जो है हाथ बच गया। ठीक है, अब इसमें सवाल आता है कि भाई जो भी जो है सेंसरी नर्व काम करता है ये हमारा बॉडी टू ब्रेन, और मोटर नर्व करता है मोटर ब्रेन टू बॉडी, तो भाई यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड का क्या क्या हमने ब्रेन का क्यों नहीं काम किया, तो ब्रेन का क्या होता है, यहाँ मेरा आग के पास जो है वो नर्व नजदीक पड़ा, और ब्रेन के पास क्या हुआ, थोड़ा ऊंचा पड़ेगा, थोड़ी ये मतलब दूर। अब दूर की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा इंफॉर्मेशन में। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दो वजह से, एक तो सारा चीज सारा चीज क्या है, ये ब्रेन हैंडल करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी ज्यादा वर्कलोड होने का नहीं, कि वर्कलोड को कम करने के लिए जो है कुछ कुछ काम जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन के थ्रू होते हैं, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। और स्पाइनल कॉर्ड में कौन होता है, ये रिले नर्व। ठीक है, ये रिले नर्व। ठीक है, तो ये रिले नर्व हो गया पे, यानी ओवर हमारा ये कॉन्फिडेंस क्या हो गया, ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो मैंने कहानी बताया। तो ये खबर गया कैसे कि रिसेप्टर के थ्रू कहाँ जाएगा यहाँ पे, ये सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये दूर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको बोलते हैं इफेरेंट बोल सकते हैं, इसको बोल। ठीक है, ये दूर जा रहा है, उसके पास जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं एफेरेंट। एफेरेंट सेंसरी नर्व से कहा गया मैसेज मेरा रिले नर्व, रिले नर्व से मेरा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे इफेक्टर। तो ये जो मोटर नर्व है इसको हम लोग एफेरेंट के जगह क्या बोल सकते हैं, इसको इफेरेंट बोलते हैं। इफेरेंट का मतलब बॉडी की तरफ, और एफेरेंट मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इफेरेंट और एफेरेंट वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, एफेरेंट मतलब दूर की ओर, तो ले जा रहा है। ठीक है, और इफेरेंट मतलब है विक्टिम के पास आना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब पूछा जाएगा मोटर नर्व, तो व्हाट टाइप ऑफ मोटर नर्व, तो यहाँ पे हो जाएगा इफेरेंट मोटर नर्व। और ये सेंसरी नर्व कौन सा, ये एफेरेंट जो है, एफेरेंट सेंसरी नर्व। यानी ओवरऑल हमारा क्या है, एफेरेंट सेंसरी नर्व ने रिले नर्व को बताया, रिले ने इफेरेंट मोटर नर्व को बताया, और उसने क्या बताया, इफेक्टर। और तब ये हाथ खींच लिया, और ये जो मेरा हाथ वो जलने से बच गया। ठीक है, ये कहानी है रिफ्लेक्स एक्शन पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यही चीज जो मैंने बोला, ठीक है, रिफ्लेक्स आर, तो रिफ्लेक्स आर क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक पाथ। ठीक है, पाथ, तो पाथ का मतलब क्या हो गया, जस्ट माने क्या हो जाएगा, पाथ में देख सकते हैं कि मेरा मैसेज कैसा है, मैंने यहाँ बोला तो उसको लिख के दिखा दिया, तो ये मेरा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। रिफ्लेक्स आर्ट में क्या होता है कि द पाथ थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन वर्क, यानी रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से काम कर रहा है, उसका जो पाथ है, उसका जो रूट है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्ट। ठीक है, द पाथ थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन वर्क, या जो रूट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्ट। तो ये काम कैसे किया, मैंने वही जो बताया, यहाँ पे क्या हो गया, तो सबसे पहले स्टिमुलेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, हीट का रिस्पांस हुआ। फिर उसके बाद उसने क्या हो गया, स्टिमुलेशन हुआ, कहाँ हुआ, किस चीज का हुआ, हीट का हुआ। कैसे हुआ, ये रिसेप्टर के थ्रू कौन था यहाँ पे, स्किन ने फील किया, और उसने क्या हो गया, उसने मैसेज किसको दिया, सेंसरी नर्व को, किसको दिया, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिले नर्व। ठीक है, ये रिले नर्व की तरह काम करेगा, और उसने मैसेज किसको दिया, मोटर नर्व को दिया। ठीक है, मोटर नर्व को दिया, तो मोटर नर्व देने से क्या हो गया, यहाँ पे मेरा क्या था, इफेक्टर में क्या था, ये मसल, तो मसल ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया तो क्या किया, इसने हाथ खींच लिया, लिफ्टिंग हैंड, तो हाथ खींच लिया तो क्या होता, जो बर्तन उसके हाथ में था वो हाथ हटा लिया, और हाथ हटा लिया तो क्या हो गया, वो दर्द से बचा, और उसका हाथ जो जलने से बच गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट मैंने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट का बता दिया। ठीक है, आशा करता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।